उसका अंदर जो ये मतलब हड़कंप मच रहा है ना, साथ में ये आवाज़ पाकिस्तान तक पहुंच गई। जी हाँ, क्योंकि बात ही ऐसा कह दिया गृह मंत्री ने। तो इसी वक्त भारत का सरकार ने ऐसा एक अनाउंसमेंट कर दिया तो पाकिस्तान का तो हो गया फिर, है ना। मतलब इनको मालूम है ये पहले से इसको कब्जा करके रखा है इलीगली, वो भारत का अंग है। नमस्कार, आपको एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हमारा देश का जो पार्लियामेंट ये जो चल रहा है ना इस वक्त, तो वहां पर देश का गृह मंत्री ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया। और ये खास करके ये जो अनाउंसमेंट हुआ ये सुनने के बाद देश का जो अपोजिशन पार्टी है उसका अंदर जो ये मतलब हड़कंप मच रहा है ना, साथ में ये आवाज पाकिस्तान तक पहुंच गया है। जी हाँ, क्योंकि बात ही ऐसा कह दिया गृह मंत्री ने। तो वो कौन सा बात कहा जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपने मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, आपके लिए वो फ्री है और मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आपको मालूम होगा इस वक्त पार्लियामेंट में दो बिल लाया जा रहा है। ये दोनों बिल खास करके JNK मतलब जम्मू एंड कश्मीर के लिए। एक बिल है जम्मू एंड कश्मीर रिकॉग्नाइजेशन बिल 2023 और एक बिल है जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023। तो इसका ऊपर जब बातचीत चल रहा था, देश का गृह मंत्री ने ऐसा सेंटेंस कह दिया जो सुनने के बाद आपको ना ऐसा फील होगा कि सही में आज का जो ये हमारा देश में जो गवर्नमेंट है ना, जो भारत सरकार है, इसमें दम है। मतलब ये कर सकता है, ये सेंटेंस बोल सकता है, क्योंकि ये मोदी का गवर्नमेंट है, बीजेपी। तो देश का गृह मंत्री ने कहा कि हम जो ये जम्मू एंड कश्मीर का जो असेंबली है, यहाँ पर 24 सीट्स है जिसको हम रिजर्व करके रखा है। क्यों रखा है? खास करके जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है वहां के लोगों के लिए। क्योंकि आपको मालूम होगा जो ये POK है ये हमारा देश का अंग है, जो पाकिस्तान ने गलत तरीके से इस पर कब्जा जमाए रखा है, ये तो हर किसी को मालूम है। तो देश का गृह मंत्री ने ऐसा सेंटेंस कहने के बाद शायद ही ऐसा कोई मुल्क होगा जो नहीं डरेगा। यार, वो देश का पार्लियामेंट में बोल रहा है कि हमारा देश, हम आज तक जो क्लेम कर रहा है ये हमारा कश्मीर है, तो वहां के लिए जो असेंबली में 24 नंबर्स ऑफ सीट्स रिजर्व करके रखा है। पाकिस्तान में ये सेंटेंस सुनने के बाद मतलब क्या करे क्या नहीं करे, इस टाइप का हालत बन गया। ऐसे आपको मालूम ही है इन दिनों पाकिस्तान में एक ऑपरेशन चल रहा है अननोन मैन, जिससे वो मतलब ऐसे ही परेशानी में है, पता नहीं कब कहां से आ जाता है, किसी को ठोक देता है। पूरा फोर्स जो है उनका, जो ISIS है, ये पूरा उसका पीछे लगा हुआ है कि ये है कौन अननोन मैन, कहां से आ रहा है। तो इसी वक्त भारत का सरकार ने ऐसा एक अनाउंसमेंट कर दिया तो पाकिस्तान का तो हो गया फिर, है ना। और इसमें मजेदार बात यह है ना, पाकिस्तानियों का जो गेम प्लान है थोड़ा इस टाइप का था। शायद मतलब इनको लग रहा था कि भारत का जो सरकार है ये हमारे ऊपर अटैक करेगा, POK ले लेगा, इस टाइप का होगा, उसके बाद हम रोएंगे, विक्टिम कार्ड खेलेंगे। वो उसके लिए तैयारी कर रहा था ना। लेकिन भारत सरकार ने पूरा गेम पलट दिया। लोग कहते हैं ना कि ये POK भारत का मतलब अंग है, तो कब जोड़ेगा। ये ऑपोजिशन पार्टी का लोग ही कहते हैं ना हमारा देश का, कब जोड़ेगा कब जोड़ेगा। अब आ गया टाइम। देखो, हर चीज का एक टाइम होता है। मतलब 24 सीट जो है ये देश का पार्लियामेंट में देश का गृह मंत्री ने कह दिया हम असेंबली में रिजर्व करके रखा है। वहां पर POK में जो लोग हैं वो हमारा ही भाई बंधु है, हमारा ही परिवार है, इसी देश का ही परिवार है, तो उनके लिए हम ये सीट रिजर्व करके रखा है। उससे बड़ा संवाद और क्या हो सकता है। एक्चुअली यहाँ पर बात ऐसा है कि ये जो 24 सीट्स रिजर्व कर दिया है, साथ में यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर का जो असेंबली है ना, वहां पर सीट्स का जो क्वांटिटी है उसको भी बढ़ा दिया गया है। पहले ये आपका 37 नंबर था जम्मू में, जो आज बढ़ा के 43 कर दिया है। और कश्मीर में इसमें 46 सीट्स था जिसको बढ़ा के 47 कर दिया। मतलब बढ़ा दिया, जिसमें 24 सीट्स रिजर्व करके रखा है। आपको ये भी मालूम होगा कि अब देखिएगा कि पिछले कई महीनों से, है ना, मतलब 2014 से जब ये मोदी जी का गवर्नमेंट यहाँ पर भारत सरकार में बीजेपी का गवर्नमेंट बना है, POK में एक बड़ा आवाज वहां से भी आने लगा है कि हमें अब पाकिस्तान के साथ नहीं रहना। खास करके लास्ट 3-4 इयर्स का आप देखिएगा कि हमें पाकिस्तान का साथ नहीं रहना है, पाकिस्तान का हालत बहुत खराब है, हमें गेट खोल दो, हम भारत का मतलब भारत चला जाते हैं। उस तरह का आवाज वहां पर उठने लगा है पाकिस्तान में। क्यों?
यहाँ पर और एक बातें मैं आपको बताता हूँ, ये क्यों उसका भी बारे में मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं और एक चीज बताऊं कि गृह मंत्री ने यहाँ पर और एक बात कहा कि ये जो कश्मीरी जो पंडित है जो डिस्प्लेस हुआ था, मतलब अपनी ही जो एरिया है, अपनी ही जो स्टेट है, वहां पर रिफ्यूजी हो गया था, राइट। उन्होंने वही कहा। और ये डिस्प्लेस वाला जो ये शब्द है, ये पॉलिटिशियन यूज करता है। हम तो उसको जेनोसाइड कहते हैं, और वही हुआ था। इसका जो सच्चाई है, वहां पर जेनोसाइड हुआ था। और यहाँ पर गृह मंत्री ने उसका जो जितना फैमिलीज है उसका नंबर भी दिया है। फैमिलीज था 46,631 फैमिलीज, जो अपने ही देश में, अपने ही स्टेट में खुद रिफ्यूजी बन गया। क्यों? ये जेनोसाइड हुआ था, आपको मालूम होगा। और आज वहां पर पाकिस्तान से लोग आने के लिए बोल रहे हैं कि गेट खोल दो, हम वहां जाना चाहता है। ये मेन रीजन क्या है इसका? इसका रीजन यही है, आर्टिकल 370 और 35A जब से वहां से हटा दिया गया है, वहां पर जो तरक्की हो रहा है JNK में, आज का दिन में जो तरक्की हो रहा है, एम्स बन रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, सड़कें बन रहा है, रेलवे ट्रैक डेवलपमेंट हो रहा है, हर वो क्षेत्रों में वहां पर डेवलपमेंट हो रहा है। पाकिस्तान तो सोच ही नहीं सकता है। आपको मालूम होगा, न्यूज वगैरह में देखिएगा वहां पर क्या परिस्थिति है। ये जो आजाद पाकिस्तान, वो लोग कहते हैं ना, क्या आजाद कश्मीर, आजाद कश्मीर कहता है शायद ये लोग। यार मैं तो पहले, ये आजाद कश्मीर कौन नाम रखता है यार? मतलब इनको मालूम है ये पहले से इसको कब्जा करके रखा है इलीगली, वो भारत का अंग है, इसीलिए उसका नाम आजाद कश्मीर उन्होंने रखा। हमारा देश में 28 स्टेट्स है, हम ऐसा कभी नाम रखते हैं क्या? इनफैक्ट पाकिस्तान में वो अपना दूसरा स्टेट का नाम ऐसे नहीं रखा है, तो उसका नाम आजाद कश्मीर क्यों रखा है? कारण वही है ना कि उसको मालूम है उन्होंने कब्जा करके रखा है। हम थोड़ी ना ऐसे रखते हैं कि आजाद आसाम, आजाद तमिलनाडु, आजाद महाराष्ट्र, आजाद दिल्ली, ऐसा नहीं रहता है ना। क्यों नहीं रहता? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, भारत का एक स्टेट है। वो लोग भी लाहौर, कराची ऐसे ही रखता है ना, वहां तो आजाद शब्द नहीं जोड़ा है, क्योंकि वो ऑलरेडी इंडिपेंडेंट है। ये जो आजाद कश्मीर जो बोलते हैं ना, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि ये भारत का अंग है, इनको मालूम है, इसीलिए उन्होंने ये नाम रखा है। ये सही में आप एक बार सोचिएगा इसका ऊपर, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैं सच्चाई बोल रहा हूं। तो ये जो नंबर जो दिया है गृह मंत्री ने, ये सही में दुखदायक नंबर है। तो आज ये जो बिल वगैरह लाया जा रहा है, इसका परिणाम आपको आगे दिखाई देगा। तो पाकिस्तानियों को जो ये जो अभी डर है ना कि यार हम तो इसके लिए तैयार हो रहा था, पार्लियामेंट में ऐसा आवाज निकल गया, पता नहीं कल को क्या हो जाएगा। मतलब इसका ये जो मतलब आजकल इनका जो डर है ना, मुझे देख के अच्छा लग रहा है। ये डर अच्छा बात है ना, डर होना चाहिए, और पाकिस्तानी को तो खास करके होना चाहिए। तो डरो, डरते रहो, लेकिन जिस दिन पीओके हमारा पास आ जाएगा उस दिन मालूम पड़ जाएगा। तो उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। तो ये होगा तो बहुत जल्द, लेकिन कितना जल्द ये आज का दिन में बोलना मुश्किल है, लेकिन हो जाएगा, इसका उम्मीद हम कर सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो स्टेप लिया जा रहा है ना, ये वही इंडिकेट करता है। तो वही था मेरा संवाद आज आप तक पहुंचाना। आई होप आपको समझ में आया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप आपका ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा।